अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़ाफ़रान पे। ज़ाफ़रान क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं और इसको किन किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन को नहीं करना चाहिए, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत शानदार हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि सैफ़रॉन भी कहते हैं इसको, कि ज़ाफ़रान कितनी काम की चीज़ है और कितनी इंतहाई अहमियत की हामिल है। ज़ाफ़रान का पहला काम फंक्शन ये है सैफ़रॉन का, कि एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी डैमेज होता है, आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन भी डैमेज होते हैं, और आपका जो है एजिंग प्रोसेस भी आपका तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और ज़ाफ़रान की ये क्वालिटी है, एक एंटी एजिंग का रोल अदा करता है और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, कैंसर जैसी बीमारी और दिल की बीमारियां जैसे से बीमारियों से आपको महफूज रखता है। सैफ़रॉन का अगला काम क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है बॉडी के अंदर, और ब्लड वेसल के अंदर जो एक प्लैक सा बनता है, ब्लड वेसल जो हार्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, जिसे एथीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ज़ाफ़रान उसको नहीं बनने देता। अगर किसी का बन चुका है वो इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूसली, और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक अपने हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस करके, तो सैफ़रॉन, जिसे हम ज़ाफ़रान कहते हैं, उसके प्लैक को रिमूव करता है, ब्लड वेसल्स को सॉफ्ट करता है, उनको नरम करता है। और इसका अगला काम क्या है कि ये जो लोग कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर सैफ़रॉन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम ज़ाफ़रान कहते हैं, तो डिप्रेशन जैसी कंडीशन से भी वो ये एज ए एंटी डिप्रेसेंट काम करता है, डिप्रेशन से वो बाहर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगला फंक्शन क्या है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया की बीमारी है, अगर वो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनको आराम से एंग्जाइटी से, इंसोम्निया से निकल आते हैं और बहुत प्यारी गहरी नींद सोते हैं। उसके साथ साथ ज़ाफ़रान का अगला फंक्शन क्या है कि इसका बॉडी पे अगला फंक्शन के लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर को डैमेज होने से बचाता है। और उसके साथ साथ, और ये अगला काम क्या है ज़ाफ़रान का, ये हार्ट हेल्थ में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और आपके हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है, हार्ट को हेल्दी करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करता है, और ब्लड वेसल्स की जो तंगी हो चुकी थी उनको डायलेट करता है, प्लेक को डिज़ोल्व करके। और ज़ाफ़रान का अगला काम क्या है कि ये वेट लॉस में भी बहुत काम आता है, और क्योंकि इसका काम ये है कि भूख नहीं लगने देता। जब भूख नहीं लगेगी तो आप कम खाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका वेट लॉस होगा। और उसके साथ साथ क्या अगला काम किया कि इन्फ्लेमेशन को, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म करता है, उसको रिमूव करता है। और उसके साथ साथ एंड एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी का ये बॉडी में काम करता है, और बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन हैं उनको हेल्दी रखता है। और ज़ाफ़रान के इस्तेमाल से जो, क्योंकि ये एंटी एजिंग का काम करता है, जो स्किन पे रिंकल्स और इस तरह की झुर्रियाँ पड़ चुकी होती हैं उनको ख़त्म करता है, उनको रिमूव करता है। अगर जो लोग इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनको ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी होता ही नहीं है, बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और उसके साथ साथ अगला काम क्या करता है ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान क्या करता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में लोग यूज़ करके, उसके अंदर यूज़ करके एक्नी और एक्जीमा का भी इलाज करते हैं, उसमें बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। इस तरह ज़ाफ़रान का जो अगला फंक्शन है, जो लोग सेक्शुअल प्रॉब्लम, जिनको जो मर्दाना कमज़ोरी है, ये फंक्शन मुझे पहले बताना चाहिए था, जिनको मर्दाना कमज़ोरी है उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेक्शुअल पावर बढ़ जाती है, और वो जो मुख्तलिफ जो इस मामले में वो परेशान रहते हैं, और मुख्तलिफ वो डॉक्टर्स का विज़िट करते हैं, हकीमों को विज़िट करते हैं, अगर मेरे ख्याल में अगर इसका रेगुलर बेसिस इस्तेमाल करें अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करके, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह अगला काम क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, न्यूरॉन्स को की ग्रोथ में बड़ा हेल्पफुल साबित होता है, न्यूरॉन की डिजनरेशन को डैमेज होने से रोकता है, और याददाश्त में की बहाली में भी ये हेल्पफुल साबित होता है। उसमें भी इसके बेनिफिट्स, रिसर्च, मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स आए हैं इस पर, उसमें भी ये बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। अल्ज़ाइमर जैसी बीमारी में अगर आप मेडिसिन के साथ ये लेते हैं डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक, तो अल्ज़ाइमर में भी बहुत बेनिफिशियल, बहुत सपोर्टिव ड्रग है, ये प्रोडक्ट है सैफ़रॉन, तो उसमें बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। उसके साथ साथ जिस तरह एपिलेप्सी के मरीज़ हैं वो भी डॉक्टर के मशवरे से अगर लें तो उनमें भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है, उनमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, और डॉक्टर के एडवाइस से लें। और उसके साथ साथ अगला काम किया रेटिना को
जिसे हम रेटाइना भी बोलते हैं, रेटिना भी बोलते हैं, इसको डैमेज होने से बचाता है, मैकुलर डिजनरेशन से बचाता है, आई हेल्थ में बहुत फ़ाल किरदार अदा करते हैं, आँखों को बीनाई को तेज़ करता है। इसलिए सैफ़रॉन का रेगुलर इस्तेमाल करना बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए। मिनिमम डोज लेवल 30 mg है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, ये अवेयरनेस वीडियो इसको सुनिए, आपको नॉलेज हो। 30 mg मिनिमम से लेकर 1.5 ग्राम तक जा सकते हैं। इससे अब वो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 4 to 5 ग्राम को मीट करते हैं, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, ये हार्मफुल साबित होता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसके साथ साथ ये बताना चाहूँगा किन लोगों को ज़ाफ़रान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिलखसूस ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेंस, और उसके साथ साथ और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स लेते हैं, ब्लड थिनर्स लेते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनको भी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज़ाफ़रान जो है हेल्दी पीपल्स वो यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके। मगर ये अवेयरनेस वीडियो है, आप इसको सुने, उसके बहुत फ़ायदे हैं। और फिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, तो वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप इंतज़ार करें, हम डिटेल से आपको बताएंगे।